नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। कोई तासुब पसंदी मकसद नहीं है, कोई लिसानियत मकसद नहीं है। ये मकसद है कि कराची में पश्तूनों को किन मसाइल का सामना है, इस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट किलिंग में सबसे ज़्यादा हलाकतें पश्तूनों की हुई हैं। इसी हवाले से हम सोराब गोट में इस वक्त मौजूद हैं। जनाब, जो मसाइल की निशानदेही की गई पिछले आधे घंटे के अंदर, इन मसाइल को सामने रखते हुए क्या अब पश्तूनों ने यह फैसला किया है कि उन्हें कराची छोड़ के जाना है, या उन्हें अभी भी लगता है कि उनका मुस्तकबिल कराची में है? देखिए, ये तो कतई नहीं हो सकता है कि पश्तून यहाँ से कराची से कहीं चले जाए। असल में यहाँ पे जो आपने मसाइल की बात की, मसाइल सिर्फ एक नहीं है। यहाँ पर एक साजिश के तहत पश्तूनों के इलाके इस तरह से डिवाइड किए गए कि उनका कोई MNA MPS या नाज़िम मुंतखब ना हो सके। यहाँ पर तालीमी इदारों में जो मेडिकल कॉलेजेस इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसी पॉलिसियाँ बनाई गई है कि पख्तून तालिब इल्म उसमें दाखिला न ले सके। यहाँ पर एक साजिश के तहत पश्तूनों का इस तरीके से माशी कत्लेआम किया गया है, इस तरह से टारगेट किलिंग की गई कि ये लोग मजबूर होकर चले जाए, लेकिन जाएंगे नहीं। उसकी वजह यह है कि जो टारगेट किलिंग और माशी जो कत्लेआम हुआ है, आप कह रहे हैं राबी सेंटर, उसका तज़किरा आप कर रहे थे। इस शहर के अंदर 2500 होटल जो चाय की सनत से ताल्लुक़ रखते हैं वो बंद किए गए हैं। और शहर के अंदर कितने अरसे में? ये तकरीबन 2007 के बाद ये शुरू हुआ है सिलसिला। 2007 से लेकर 2011 तक 2500 होटल कराची के अंदर बंद है। अच्छा। और तकरीबन 2500 में से 170 होटल के मालकान को कत्ल किया गया है, और इनके जो मजदूर है उनकी तादाद कहीं ज्यादा है। और वो तमाम के तमाम पठान, तमाम के तमाम हमारे जो बलूचिस्तान का जो क्वेटा की पश्तून है उनको कत्लेआम किया गया होटलों में। इसके अलावा जो दुकानें हमारी हार्डवेयर की दुकानें हैं गुलिस्तान जौहर में, अजीज़ाबाद में, नॉर्थ कराची में, उनका कत्लेआम हुआ है। और हमारे एक मखसूस ट्राइब है जो बाजोड़ और मोहम्मद एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके ब्लॉकों के थल्ले थे, उनके लकड़ियों के टाल थे, ST प्लाटों के ऊपर जिनकी उन्हें नीलामी की गई थी। आज उनके ब्लॉकों के तले वहाँ से ख़त्म हुए हैं, आज लकड़ियों के टाल ख़त्म हुए, और उनके ऊपर शोहदाओं के नाम से कोई बिल्डिंग्स बनाई गई है, मकानात तामीर हुए। पता नहीं कि ये शोहदा जो है कश्मीर के जंग में शहीद हुए थे, अफगानिस्तान के जंग में शहीद हुए थे, कौन सी जंग में शहीद हुए थे, वो बनाए गए हैं। लेकिन अगर किसी की सोच है कि पश्तून यहाँ से निकल जाएंगे, ये कतई गलत है। और आपने एक और क्वेश्चन किया, रहने की वजह क्या है? एक मिनट, आपने कहा था कि पश्तूनों को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि शहर के अंदर एक ग्रोह ने सबसे पहले उर्दू बोलने वालों को मारकर उन पर हुक्मरानी कायम की। अच्छा। उसके बाद उन सियासी जमातों को जो उन उर्दू बोलने वालों के अंदर थे, मैं उनके नाम ले लेता हूँ, जैसे जमात इस्लामी, सुन्नी तहरीक और पीपल्स पार्टी के, उनके बड़े पैमाने पे कत्लेआम किया गया। और फिर उसके बाद 2007 में पश्तूनों ने यहाँ पर इत्तेफाक किया कि हम अपने इलाके की कच्ची आबादियों को गिरने नहीं देंगे, हम अपना ट्रांसपोर्ट बंद होने नहीं देंगे, हम अपने हकूक़ हासिल करेंगे। उसकी जदोजहद की, इस जदोजहद की पादाश में पश्तूनों का शहर के अंदर टारगेट किया गया सज़ा देने के लिए कि पख्तूनों ने यहाँ से अपने 2 पख्तून MPS मुंतखब किए, उनकी सज़ा दी गई पख्तूनों को, उनका कत्लेआम इस वजह से हुआ। आज इस शहर के अंदर ये सोराब गोट जो है ये 3 टाउन में तकसीम है। सोराब गोट पश्तूनों की आबादी, हमारे रोड का उस तरफ जैसा गुलशन टाउन को दिया गया है, ये एरिया कडाप टाउन को दिया गया, पुल के उस तरफ जो है वो गुलबर्ग टाउन को दिया गया है। और सूबाई असम्बली के हवाले से इसको PS 126 में दिया है, गुलबर्ग टाउन का इलाका दूसरे PS को दिया गया है। और सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है कि सोराब गोट पश्तूनों की दूसरी बड़ी आबादी, लेकिन यहाँ का MP है पश्तून नहीं है, वो किसी और पार्टी से है जो पश्तूनों को मारने वाली पार्टी है, जिस पे हमारा क्लेम है, जिस पे हमारा दावा है। वो तो फिर उसका वोट कैसे पड़ा यहाँ पे? अब 2002 में इलेक्शन हुए थे, 2002 में यहाँ से MMA का यूनुस बाराई जीता था, अवामी नेशनल पार्टी का नहीं जीता था। यहाँ के पश्तूनों ने उस वक्त का जो रिएक्शन हुआ था अफगानिस्तान की वजह से, उन्होंने MMA को वोट दिया तो MMA जीत गई। ठीक है। इस दफा जो पश्तूनों ने पीपल्स पार्टी को उसके कैंडिडेट की हिमायत की थी, लेकिन बड़ी अजीब सूरत हाल हुई कि उस टाइम का यूनुस बाराई 13,000 वोट से जीता था। लेकिन इस दफा जो MPA मुंतखब हुआ है फैसल सब्जवारी, उसने कोई 45 के 46 के 48,000 वोट लिए है। बड़ी अजीब बात है कि 13,000 वोट से 46,000 पे वो पहुंच गया है। तो ये आप खुद देख सकते हो कि ये ठप्पा माफिया है, किस अंदाज से हुआ है। और यहाँ के हमारे UC नाजिम जो है उस तरफ का भी पश्तूनों का नहीं हुआ, कोई काउंसलर नहीं बना हमारा। सही। इस गुफ्तगू को मैं इस तालिब इल्म की जाने मोड़ना चाहूंगा। आपने यहाँ पे अभी बहुत सारे लोगों की बात सुनी, डिस्क्रिमिनेशन है, सियासत का गंदा मैदान है यहाँ पे, ठीक है, हर जगह शहर कराची में। आप तालीम हासिल कर रहे हो, आप अपना मुस्तकबिल देख रहे हो इस शहर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे है कि हमारे मेडिकल कॉलेजों को इस तरह बनाया हुआ है कि इधर एक तो परसेंटेज के लिए से, और फिर हमारे लिए कोई मखसूस सीट्स नहीं है यहाँ पर। अच्छा। हम लोग पढ़ते तो यहाँ हैं लेकिन सोचते कोई और, मतलब मखसूस को छोड़ो, मेरिट है। मेरिट की बुनियाद के ऊपर क्या ऐसा तो नहीं होता
کہ یہ پٹھان ہے تو اس کو نمبر 1 نہیں لانا یا اس کو پرسنٹیج نہیں دینی, ایسا تو نہیں ہوتا. سیٹوں کو تو بھول جاؤ, سیٹوں کو تو چھوڑ دو ایک لمحے کے لیے. اگر تم میرٹ کا بول بالا بھی ہے تب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارا مستقبل یہاں پر ہے. میرٹ ہے, میرٹ تو ہے, ٹھیک ہے میرٹ ہے. اچھا اگر میں تم سے بات کر سکوں, ان کے ساتھ یہ جو طالب علم موجود ہے وہ شہزاد اس طرف مائک دیجیے گا, وہ آپ بات کریں. یہ مجھے بتائیں, ابھی میرے دوست نے بتایا کہ زندگی یہاں پر اجیرن ہو گئی ہے, دوسرا معاشی قتل عام ہوا ہے. جب جینا یہاں مشکل ہو گیا ہے, کام کرنا مشکل ہو گیا ہے, یہاں رہنے کی وجہ کیا ہے پھر؟ ایک علاقہ جہاں انسان کا رہنا مشکل ہے, تعلیم حاصل کرنا مشکل ہے, معاشی قتل عام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ جائیں یہاں سے, لیکن یہاں رہنے کا جواز کیا ہے آپ کا؟ آخر ہم جائیں کہاں؟ دوبارہ جس گاؤں سے آئے تو اس گاؤں میں نہیں جا سکتے. نہیں, وہاں ہم کس طرح جائیں؟ وہاں پہلے بھی مطلب لڑائی ہو رہی ہے. اچھا ایک بات کا جواب دو, کیا ایک بہتر زندگی کا خواب نہیں دیکھتے کہ اپنا اچھا گھر ہو, اچھے ادارے میں نوکری کرتے ہو, اب بیوی بچے جو ہے اچھے ایک پرسکون ماحول کے اندر وہ پلے بڑھیں اور جو ہے نا آگے بچے بھی تعلیم حاصل کریں؟ کیسی چیز کا خواب نہیں دیکھتے ہو؟ کیا نہیں چاہتے کہ اس طرح کی زندگی بسر کر سکو؟ کیا ایسی زندگی دیکھتے ہو کراچی میں؟ بالکل, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہم ایجوکیشن حاصل کریں اور پاکستان کی ترقی کے بارے میں ہم سوچنا چاہتے ہیں. صحیح ہے, لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہو کہ مطلب پٹھان کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے. جو یہ سوال پوچھا ان سے, اگر اس کا جواب دے سکو, کیا بیوی بچوں کا اچھا مستقبل کراچی میں دیکھتے ہو تم؟ کیونکہ تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ تم اگر اپنی فیملی کا بناتے ہو تو اس کو ایسی جگہ رکھو جہاں جان و مال کا تحفظ ہو. نظر آتا ہے ایسا روشن مستقبل تمہیں اپنے بیوی بچوں کا کراچی میں بحیثیت نوجوان؟ مجھے تو بالکل نظر نہیں آتا. تو پھر یہاں رہنے کا جواز کیا ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ یہ مجبوری ہے کراچی میں رہنا. ٹھیک ہے جی, اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ جب جینا مشکل ہے, یہاں پہ کاروبار نہیں ہو سکتا, تو پھر پشتون کیوں کراچی میں موجود ہے؟ ہمارے آبا و اجداد نے پاکستان بننے میں جو نا بڑی قربانیاں دی ہیں. خاص کر میں تو کہتا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان اور پاکستانی آج بھی ہم وزیرستان سے لے کر کراچی تک ہر جگہ کوئی بھی اتنی زیادہ قربانیاں نہیں دے رہے ہیں جتنے کہ ہم پختون دے رہے ہیں. کیونکہ ہم نے افغانستان پہ ہمارا جو امریکہ آیا ہوا ہے ان میں کیا سازشیں ہیں, یہ ایک بہت بڑی وہ ہیں. پوری پختون قوم جو ہے نا ایک سازش کے تحت مطلب ان کو پھنسایا جا رہا ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم کراچی سے کیوں جائیں؟ کراچی پاکستان کا حصہ ہے. پاکستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کسی بھی پاکستانی کا سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ وہ بحیثیت وہ ایک پاکستانی وہ کوئی بھی رہ سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ بحیثیت پاکستانی پورا پاکستان ہر پاکستانی کوئی بھی کہیں جا سکتا ہے, بالکل اس میں رہنے کا پورا حق ہے. اس انسان کو اپنی زندگی کو بھی بہتر بنانا ہے. یہاں پر آپ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہو, آپ مجھے اس بات کا جواب دو, آپ کو اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے شہر میں, کیا آپ یہاں رہنا چاہو گے؟ کیا پاکستان میں اور کہیں جانا, کیا کرنا چاہو گے؟ کیسے مستقبل دیکھ رہے ہو؟ آف کورس میں یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے یہاں سے ایجوکیشن حاصل کرنا ہے. یہاں پہ جو ایجوکیشن کا کوالٹی ہے وہ بہت زبردست ہے. یہاں پہ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہو کہ یہاں پہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ بھی ہے, یہاں پہ بہت ساری سہولت ہے, یہاں پہ فیسلٹیز ہے جو اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس شہر قائد شہر جو شہر ہے, یہاں پہ جو تھریڈز ہیں جو ہم نکلتے ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم واپس آتے ہیں گھر واپس یا نہیں آتے, یہ ہمیں ڈر لگتا ہے. اس طرح کی تھوڑا بہت پریشر ہوتا ہے کہ ہم پریشر کی وجہ سے ہم صحیح نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, مگر مستقبل کی جب بات کرتے ہو, آپ نے تعلیم ختم کر لی اپنی, اب اس کے بعد اب آپ نے نوکری تلاش کرنی ہے. آپ کو امید ہے کہ آپ کو اچھی نوکری شہر میں ملے گی اور اب ایک اچھا گھر بسا سکتے ہو شہر کے اندر؟ Of course, you can say that the ability cannot be hidden. ability چھپایا نہیں جا سکتا ہے. مجھے یقین ہے اپنے ایبلٹی پہ کہ انشاءاللہ وقت آئے گا, لیٹ ٹائم. اور یہ ایبلٹی اس وجہ سے تمہاری پیچھے نہیں رہ جائے گی کہ تم ایک پٹھان ہو. تمہیں نظام پر امید ہے کہ آگے جا کے چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی. اس امید کے اوپر آج کراچی کے 44 لاکھ پٹھان کراچی میں رہنا چاہتے ہیں, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگلے 2 سال نہیں, 3 سال نہیں, 4 سال نہیں, 5 سال کے اندر حالات تمام لوگوں کے لیے, چاہے وہ پٹھان ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو, کراچی سمیت پورے پاکستان میں بہتر ہوں گے. یہ امید ہے سب کو. انشاءاللہ the next few year we will see the big difference. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کے دوبارہ آتا ہوں. کیا مہاجر یا اردو بولنے والے اور پٹھان ان کے درمیان دوستی ہو سکتی ہے؟ کیا پٹھان ہر اردو بولنے والے کو, ہر مہاجر کو اپنا دشمن سمجھتا ہے؟
नहीं, ये इस बात का जवाब हाँ या ना में दें पहले। इस बात का कोई प्रचार करता है या कोई इसका जो है ना अपने जहन में रखता है कि मुहाजिर और पठान एक दूसरे के वो हैं, लेकिन मतलब मखसूस कुछ अनासर हैं जो कि अपने मखसूस अनासर के अलावा, लेकिन पहले ये बात आवाज़ बुलंद आप कहिए कि पठान महाजिर को या उर्दू स्पीकिंग को अपना पाकिस्तानी भाई ही समझता, अपना मुसलमान भाई समझता है। ये बात सही है जी? ये बात के सब लोग तायीद करते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, पठान और महाजिर भाई भाई हैं, कोई शक नहीं। और महाजिर, पठान और सिंधी बोलने वाले, पठान और पंजाबी सब आपस में भाई भाई हैं। ये बात सही है? बिल्कुल ये सही है। यानी इसका क्या ये मतलब तो नहीं है कि फिर कुछ सियासी अनासिर हैं जी जो पश्तूनों की साइड पर भी हो सकते हैं, महाजिर की साइड पर भी हो सकते हैं, जो कि लड़ाते हैं इन दो कौमों को आपस में? आप समझते हैं कि ये वजह है असल? देखें, इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि आज़ाद मीडिया हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मीडिया का किरदार स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, इंशाल्लाह एक ऐसा वक्त आएगा कि मतलब मीडिया इन सब अनासिर को बेनकाब करेगी। ठीक है, एक वफ़ा यहाँ पे शामिल करना है नाज़रीन। इसी पॉइंट पे जो बात मेरे दोस्त ने की, इस पॉजिटिव नोट पे कि सोराब गोड पे सारे पठान खड़े हो, ये बात कह रहे हैं कि उर्दू स्पीकिंग हो, महाजिर हो, कोई भी हो, सब उनके नज़दीक उनके मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं। इसी पॉइंट को हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे और आखिर में इनसे ये भी पूछेंगे कि उनके ख्याल से कराची को किस तरह से उनके लिए एक पुरअमन शहर बनाया जाए। हमारे साथ रहिएगा।